नमस्ते। आजकल हर कोई बिजी रहता है, जिंदगी में बहुत भागदौड़ है, इसलिए कुछ न कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स छोटे छोटे होते रहते हैं। और इनमें से एक है पैरों में बार बार दर्द होना, पेन होना। छोटे हो या बड़े, सभी को ये शिकायत कभी ना कभी होती है। आजकल तो स्कूल के बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, सभी को पैरों में दर्द होना एक कॉमन कंप्लेंट हो गई है। अरहम आयुर्वेद चैनल पर कई दर्शकों ने इस बारे में सवाल पूछा है कि पैरों में दर्द क्यों होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए। इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे पैरों में पेन क्यों होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए। क्या आपके भी पैरों में कभी दर्द होता है? इससे आप भी परेशान हो क्या? तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। स्वागत है आप सभी का अरहम आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर स्मिता बोरा। एक डॉक्टर के रूप में आयुर्वेद की सही वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का मिशन सामने रखकर हम चल रहे हैं। पहले तो यह समझ लेते हैं कि पैरों में दर्द क्यों होता है, उसके कारण क्या है। अगर आप इसके कॉमन जो कारण है वो समझ ले तो इसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है नहीं वाताद्रुते शूलम, यानी वात प्रकोप के बिना शूल यानी वेदना, दर्द नहीं होता। अब वात बिगड़ने का या उसके प्रकोप का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? तो वह है शरीर में जब रुक्ष गुण यानी रूखापन बढ़ जाता है तो वात दोष प्रकोपित हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी कारण कहीं ना कहीं पेन होता है, वेदना होती है। जिनके खान पान में बहुत रूखा आहार होता है, जैसे बेकरी के फूड्स है, नमकीन है, जंक फूड्स है, जिसमें बहुत सारा सोडा और नमक होता है, इससे वात बढ़ता है। कई लोगों को रोज सुबह खाने में बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स या टोस्ट खाने की आदत होती है। ये सभी बेकरी आइटम्स शरीर में रूखापन उत्पन्न करते हैं। यही बात नमकीन यानी जो चिवड़ा, भुजिया, पापड़ या तले हुए स्नैक्स है उनके साथ भी होती है। एक गलतफहमी है कि जो तला हुआ फूड है वो शरीर में रूखापन नहीं पैदा करेगा। भले ही ये नमकीन आइटम्स तले होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें जो नमक है, बेसन है, सोडा है, ऐसी चीजें शरीर में रूखापन उत्पन्न करती है। जब शरीर में ज्यादा नमक, ज्यादा शुगर या ज्यादा सोडा जाता है तब ये सारे जो है हाइग्रोस्कोपिक है। इसका मतलब पानी को एब्सॉर्ब करने वाले, स्पंज की तरह सोखने वाले, जिससे शरीर की जो सेल्स है, जो भी सिस्टम्स है, उनमें आर्द्रता कम होती है और रूखापन बढ़ता है। आपको भी क्या नमकीन या बेकरी आइटम्स खाने की आदत है? एक बार आप भी चेक कर ले। और ऐसे कौन से घटक है जो रूखापन या रुक्षता बढ़ाते हैं? तो आयुर्वेद के अनुसार जो दालें हैं, विशेष रूप से जो स्प्राउट्स खाने की बहुत लोगों को आदत होती है, अगर ज्यादा मात्रा में आप कच्चे स्प्राउट्स खाते हो तो उससे भी रूखापन बढ़ता है। स्प्राउट्स को हमेशा उबाल कर घी, राई, जीरा का तड़का देकर फिर ही खाना चाहिए। इसके साथ ही अत्यधिक श्रम करना यानी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सरसाइज या फिर ज्यादा ट्रैवलिंग करना, अत्यधिक श्रम यानी दिन भर काम करना, या फिर टेलरिंग काम है, खेती का काम है, या ट्रैवलिंग जो चाहे किसी भी तरीके का हो, इन सभी कारणों से शरीर में वात बढ़ता है। जो अपान वायु है यह वात का एक प्रकार है जो नाभि के नीचे के शरीर के क्षेत्र को नियंत्रित करता है। इन सभी कारणों से अपान वायु की दुष्टि होती है और पैरों में पेन होना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है कब्ज होना या पीरियड्स के संबंधी कोई शिकायत होना। पेट साफ ना होना, यूरिनरी कंप्लेंट्स, पीरियड संबंधी कोई भी शिकायत है, तब अपान वायु की नियमित जो गति है, जो प्रॉपर दिशा है, वह बाधित होती है और कमर के नीचे खासकर पैरों में दर्द होने लगता है। आजकल और एक कॉमन कारण इसके लिए जो है वो है ज्यादा देर तक बैठे रहना, सिडेंटरी लाइफस्टाइल। स्कूल के बच्चों से लेकर हर कोई ज्यादा से ज्यादा समय बैठा रहता है, कुर्सी, सोफा, फिर कार, फिर ऑफिस या स्कूल और फिर घर आकर बैठना है। तो ये नेचुरल स्थिति नहीं है, हमारा शरीर इस स्थिति के लिए नहीं बना है। यदि आपका काम 8 घंटे तक एक ही जगह बैठने का है तो जो पैरों में ब्लड सर्कुलेशन है और जो वात दोष है दोनों बिगड़ जाते हैं और फिर पैरों में दर्द होने लगता है। इन सभी क्रियाओं के साथ साथ आजकल बढ़ता हुआ मोटापा भी पैरों में दर्द होने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है। बढ़ा हुआ वजन, रूखा खान पान, ज्यादा सफर करना, ये सभी कारण अगर एकत्रित हुए
तो पैरों में दर्द होना निश्चित है। शरीर में रूखापन या फिर पैरों में दर्द होने का और एक कारण है जागरण, यानी देर से सोना, देर से उठना। ये एक ऐसी आदत है जो कॉमन होती जा रही है। जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके यह विपरीत है। अत्यधिक जागना, रात को बहुत लेट सोना या कम सोना, इन सभी से शरीर को पूरा विश्राम नहीं मिलता, पूरा नरिशमेंट नहीं मिलता और फिर वात दोष बढ़ जाता है और फिर ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती है। कभी कभी जो लोग प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं उनके भी पैरों में दर्द हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो गलत तरीके से किया गया एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे चलते समय या जॉगिंग करते समय आपने सही जूते नहीं पहने या फिर जो आपका चलने का स्टाइल है वो सही ना हो, आपका जो वजन है वह दोनों पैरों पर सेम बैलेंस ना करके अगर आप चलते हो तो उससे भी आपके पैरों का दर्द बढ़ सकता है। इसके साथ ही गलत फुटवेयर का इस्तेमाल, ये भी और एक इंपॉर्टेंट कारण है। इस कारण को अक्सर अनदेखा कर देते हैं हम, इस पर हमारा जल्दी ध्यान भी नहीं जाता। एक तो हम हर जगह पर बहुत सख्त सरफेस पर चलते हैं, जैसे घर में भी हर जगह फर्श है, टाइल्स है और बाहर निकलते ही सीमेंट के रोड्स है। कहीं भी कोई मिट्टी का या फिर सॉफ्ट सरफेस नहीं बचा। पहले ही पैरों पर ज्यादा टेंशन है, इससे पैरों के मसल्स पर ज्यादा और अकड़न हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है और फिर पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। तो जब भी आपको मौका मिले तब मिट्टी का सरफेस या फिर लॉन पर चलना आपके लिए पॉसिबल हो तो जरूर ऐसा करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, शरीर में जो पानी है, फ्लूइड्स है, वह कम हो रहे हैं, तब भी मसल्स में स्टिफनेस होता है और उससे पैरों में क्रैम्प्स आना या पेन होना, ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं। तो अब ये सारे हो गए पैरों में दर्द होने के सिंपल कॉमन से कारण। इसके अलावा आपको अन्य कोई बीमारी हो उससे भी पैरों में पेन हो सकता है, जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी है, बीपी है, डायबिटीज है, थायराइड है। इनके कारण भी आपको लेग पेन हो सकता है। अगर ज्यादा स्ट्रेस हो, मानसिक तनाव हो, तो सारे मसल्स पर एक एक्स्ट्रा का टेंशन बना रहता है और उससे भी बॉडी एक या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। अब चलते हैं कि इस पर क्या उपाय किए जा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वात का सबसे पहला उपचार यानी जो ट्रीटमेंट है वह है स्नेहन और स्वेदन। अब स्नेहन क्या है? तो शरीर में जो वात बढ़ गया है, जो उष्णता बढ़ गई है, वात की जो गति बिगड़ गई है, उसको ठीक करने के लिए स्नेह का यानी घी और तेल का उचित उपयोग। पैरों में दर्द होने पर स्नेहन बहुत जरूरी है। बाहरी स्नेहन यानी पैरों को बाहर से तेल से मसाज करना। अब इसके लिए कौन सा तेल उपयोग में लाना चाहिए? मैंने एक बार पद यात्रा करी थी। हम लोग हर दिन 15-20 किलोमीटर पैदल चलते थे और रात में सबको बहुत लेग पेन होता था। तो एक बार एक व्यक्ति मिले जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा की थी, तो उन्होंने हमें सरसों का तेल लगाने के लिए दिया और अगले दिन तो सभी के पैरों का दर्द जैसे गायब हो गया। तो ऐसे सरसों का तेल या तिल का तेल इसमें बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। तो अगर आप औषधि तेल भी मिलता है जैसे नारायण तेल, बला तेल, अश्वगंधा तेल या फिर सरसों का तेल भी पैरों में लगा सकते हो। तो ये हो गया बाह्य स्नेहन। अब जिन लोगों के शरीर में वात बहुत बढ़ गया है, रूखापन ज्यादा है, तो उनको अंदर से भी स्निग्धता बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए सबसे अच्छी दवा है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल नियमित रूप लेने से शरीर अंदर से स्निग्ध हो जाता है और अपान वायु का जो कार्य है, जिसकी गति बिगड़ गई है, वह सुधारने में यह मदद करता है। साथ साथ इससे कब्ज में राहत मिलती है, जो पीरियड संबंधी शिकायत है उनमें भी फायदा होता है। तो जिन लोगों को पैरों में दर्द की बहुत पुरानी शिकायत है, उन्हें हर हफ्ते में एक बार कैस्टर ऑयल लेना चाहिए। अपने पेट के हिसाब से, अपने प्रकृति के अनुसार लगभग 10 से 20 ml एरंडी का तेल हफ्ते में आप एक बार ले सकते हो। एरंडेल तेल एक बहुत बहुगुणी औषधि है। इसके बारे में अगर आप सुझाव दे तो एक विस्तृत वीडियो अवश्य बनाएंगे। आप कमेंट्स में इसके बारे में अवश्य लिखें। अब यह हो गया हमारा पहला उपचार जो है स्नेहन। अब दूसरा उपचार है स्वेदन, यानी अलग अलग तरीकों से शरीर में पसीना उत्पन्न करना। कभी न कभी आप सभी ने गर्म पानी में नमक डालकर उसमें पैर डुबोने से पैरों को कितनी राहत मिलती है, इसका अनुभव लिया ही होगा। यह एक स्वेदन ही है। साथ ही ईंट या रेत गर्म करके या फिर गर्म पानी की थैली से सेकना,
यह भी वात की जो रुकावट है उसको कम करने में और पेन कम करने में अच्छा उपाय है। इसके अलावा आप एरंडी के पत्तों को उबालकर इसका काढ़ा बनाकर उसमें पैरों को डुबा सकते हो। इससे भी जो शूल है, दर्द है, वह तुरंत कम हो जाता है। अब तीसरा उपचार है उचित और नियमित व्यायाम। इसमें वज्रासन एक ऐसा आसन है जिससे पैरों के दर्द में बहुत फायदा होता है। आप नियमित रूप से इस आसन को कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा समय तक वज्रासन में बैठने की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद तुरंत कर सकते हो। हम आजकल यहां से उठकर वहां बस कुर्सी या सोफे पर बैठे रहते हैं, लेकिन वज्रासन में नीचे बैठने की प्रैक्टिस सभी लोगों ने अवश्य करनी चाहिए। बस जिनको घुटनों में दर्द है उन्हें इससे बचना है। वज्रासन में बैठने से क्या होता है, तो पैरों के जो मसल्स है उन पर प्रॉपर प्रेशर बना रहता है, उससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, स्टिफनेस या अकड़न कम हो जाती है। जो लोग हमेशा खड़े खड़े काम करते हैं या जिनका वजन ज्यादा है, पूरे दिन कुर्सी पर पैर लटकते रहते हैं, सिलाई का काम करते हैं या फिर बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, उन सभी को रोज वज्रासन करना चाहिए। जब भी मौका मिले कम से कम 15 मिनट रोजाना वज्रासन की प्रैक्टिस अवश्य करें। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते उनके लिए और एक सरल उपाय है। इसके लिए रात को सोने से पहले पीठ के बल सो जाए और पैर दीवार पर रखकर 10 से 15 मिनट इस स्थिति में लेटे रहे। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। अगर आपको दीवार पर पैर रखना पॉसिबल नहीं तो आप कुर्सी पर पैर रख सकते हो। जिन लोगों को पूरे दिन एक ही जगह पर बैठना पड़ता है उन्हें कम से कम 1 घंटे के बाद थोड़ा ब्रेक लेकर घूमना चाहिए या पैरों का स्ट्रेचिंग करना चाहिए। कम से कम समय में पैरों का स्ट्रेचिंग हो सकता है, केवल 1 मिनट में भी हो सकता है। इसके बारे में भी वीडियो बनाने का विचार तो है। अगर आपका सजेशन हो तो जल्दी ही ऐसे स्ट्रेचिंग के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। जिस प्रकार कोई भी बिल्डिंग होती है उसको मजबूत नींव होनी चाहिए, उसी प्रकार अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, दिन भर एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो हमारे पैरों को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। तो पैरों के जो मसल्स है उनका जो स्ट्रेंथ है उसका ख्याल रखना, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनको पैरों का दर्द है, उसके कारण उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, चलना फिरना कम हो जाता है, उनका वजन ज्यादा होता है या फिर उससे उनको आलस ज्यादा आ जाता है और फिर इससे क्या हो जाता है कि एक्टिविटी और कम हो जाती है, वजन और बढ़ता है और इस तरह का साइकिल जारी रहता है। इसलिए पैरों का दर्द कम करने के जो भी उपाय हमने देखे उन्हें हर किसी को युवावस्था से जल्द अपनाना चाहिए। जैसे जब भी आपको छुट्टी मिले या फिर रात में आप पैरों को तेल लगा सकते हो, मसाज कर सकते हो। कम से कम हफ्ते में 1 बार गर्म पानी से पैर सेकना, हफ्ते में 1 आध बार कैस्टर ऑयल लेना, प्रॉपर फुटवेयर पहनकर प्रॉपर एक्सरसाइज करना। अगर इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो पैरों में दर्द की शिकायत कभी होगी ही नहीं। तो आज हमने क्या देखा, पैरों में दर्द होने के प्रमुख कारण और उनके लिए करने चाहिए ऐसे आसान उपचार। आशा है कि आप सभी को यह जानकारी उपयोगी लगेगी, उसका आपको अपनी रूटीन लाइफ में फायदा होगा। इसका जो अनुभव आप ले रहे हो, लेंगे, वो हमारे साथ शेयर करना ना भूले। अगर आपके जानकारी में किसी को पैरों के दर्द की शिकायत है तो उनके साथ ये उपचार अवश्य शेयर करें। अरहम आयुर्वेद यह केवल एक YouTube चैनल ही नहीं, एक आरोग्य यात्रा है। स्वास्थ्य बढ़ाने का मिशन है, इसमें हमारे साथी बने। आपके जो भी सुझाव है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।